वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। आज का जो सेशन है वो है फिजिक्स, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। पहले हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ये इस सेशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। कल हम लोग ऐसा यूनिट, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस किए थे। आज उसी टॉपिक का जो क्वेश्चन कुछ बच गया था उसको डिस्कस करेंगे। पार्सेक इकाई है, पार्सेक मात्रक है, यानी पार्सेक जो यूनिट है वो होता है डिस्टेंस का। लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स का यूज करते हैं। एक उसमें से एक पार्सेक होता है। यह लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दूसरा जो होता है वो लाइट ईयर होता है। यह 1 ईयर में लाइट के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस होता है निर्वात में, जहाँ कोई मीडियम नहीं हो। उसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक होता है वो होता है खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होता है। और यह जो होता है वह सन एवं अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका जो वैल्यू होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। सो पार्सेक जो होता है वह डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से सही कौन सा नहीं है। नॉट, जहाज के चाल की माप, यानी जहाज का जो स्पीड होता है उसको हम लोग नॉट में मेजर करते हैं, सही है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, यानी डिस्टेंस का नौ संचालन में जो डिस्टेंस उसका ये यूनिट है नॉटिकल मील, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, यानी यह लाइट के वेवलेंथ का यूनिट है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई, नहीं, प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर जो होता है वह डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होता है। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंगस्ट्रॉम इकाई है, यानी एंगस्ट्रॉम जो है वह यूनिट है, यह होगा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻−10 मीटर। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻−10 मीटर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये होता है 746 वाट। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। का वैल्यू होता है वर्क डन बटा टाइम टेकन। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर क्वांटिटी दिया गया हुआ है सूची 1 में, सूची 2 में उसका यूनिट दिया गया हुआ है। उसको मैच करके कौन सा हमारा ऑप्शन है वो सही होगा उसको फाइंड आउट करना है। उच्च वेग यानी हाई वेलोसिटी को हम लोग मैक में मेजर करते हैं, इसका यूनिट मैक होता है, सही है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, ये भी सही है। यानी वेवलेंथ का एंगस्ट्रम होता है, ये भी सही है। प्रेशर का पास्कल होता है, ये भी सही है। एनर्जी का जूल होता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, यानी जूल जो है वह एनर्जी से उसी तरह रिलेटेड है जैसे पास्कल। ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो पास्कल जो होता है वो होता है दाब का, यानी उस दबाव का। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, यानी ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, इसका यूनिट डेसिबल होता है, ये सही है। शक्ति की इकाई यानी पावर का यूनिट अश्व शक्ति होता है, ये भी हॉर्स पावर होता है, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई यानी जो डिस्टेंस का जो मेजर होता है वो समुद्री मील होता है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस जो होता है वह टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है, जबकि ऊष्मा का जो यूनिट होता है, हीट का यूनिट होता है वो होता है कैलोरी। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा की ऊष्मा की इकाई नहीं, यानी इसमें से कौन सा है जो हमारा ऊष्मा यानी हीट का यूनिट नहीं है। हीट क्या है, एक प्रकार का एक टाइप का क्या है, एनर्जी है। हीट जो हमें होता है वो हमेशा लो से हाई टेम्परेचर के सब्सटेंस के बीच में होता है। हीट का जो मेजर होता है उसको हम लोग कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल में कर सकते हैं। तो ये होगा, कैलोरी दिया गया हुआ है, किलो जूल भी दिया गया है, किलो कैलोरी भी दिया गया हुआ है, लेकिन वाट जो होता है वो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, यानी पावर का ऐसा यूनिट होता है। तो ऊष्मा का यूनिट नहीं है, यानी हीट का यूनिट नहीं है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दाब की इकाई क्या है, यानी दाब की प्रेशर का यूनिट क्या है। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या है, यानी इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट बार होता है। 1 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, यानी 1 kg/सेंटीमीटर प्रेशर जो है वह इक्वल है, वह किसके इक्वल होगा। 1 डाइन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 kg, और 1 बार का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻6 डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डाइन का वैल्यू बार में कन्वर्ट करने पे 1 बार का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 10⁻6 डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा 1.02 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0 बार के इक्वल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वह होता है जिसमें बस परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वह होता है जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड यानी दिशा और परिमाण दोनों होता है। फोर्स क्या है, यह इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो यह होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेग यानी वेलोसिटी जो है वो भी होगा वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसमें भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो ये भी होगा वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी होगा हमारा प्रेशर यानी दाब। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। यह एक अदिश राशि है, यानी यह एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर
यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम्ब। और ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, जबकि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। अगर वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है यानी विद्युत क्षेत्र रहता है तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली ए। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो एक बैरल में जो होता है वो होता है 158 यानी 158.9873 लीटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 159 लीटर के इक्वल होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है यानी लेंथ का सबसे मिनिमम यूनिट है माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फिर फर्मीमीटर। एक माइक्रोन का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻10 मीटर। और एक फर्मी मीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें पूछ क्या रहा है, न्यूनतम यानी मिनिमम। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मैच करके सही आंसर को चूज करना है। क्यूसेक से जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको मेजर किया जाता है यानी प्रवाह की दर। बाइट, ये कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट क्या होता है, डिजिटल सूचना यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन का एक यूनिट होता है। तो बाइट क्या होता है, बाइट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिएक्टर यानी अर्थक्वेक का जो तीव्रता यानी भूकंप कितने तीव्रता पे आया हुआ है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। दाब का बार, दाब जो है वो बार का यानी प्रेशर जो है वो बार का क्या है, यूनिट है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है यानी क्यूसेक से क्या मेजर किया जाता है, ये होता है यह जल के बहाव को हम लोग क्यूसेक से मेजर करते हैं। जल का जो फ्लो होता है यानी वाटर के फ्लो को हम लोग क्यूसेक में मेजर करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली यूनिट है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का लेयर होता है उसके मोटाई को मापने का यूनिट क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉप्सन। सो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।